अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आप सबका स्वागत है। अब सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। सबसे पहले प्रार्थना, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ओम संगच्छवधं संवधं संवो मना सीजानितं देवाभागं यथा पूर्वे संजाननं उपासते। खड़े हो जाएंगे। 3 बार बोलना है ये। टाइम संजानाना उपासते लास्ट का जो 3 बार बोलना तब समापन। खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले ग्रीवा चालन। सबसे पहले ग्रीवा चालन। खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ आपके सीधे और आपकी कमर के साथ में सटेंगे। इसके बाद है प्रथम चरण। प्रथम चरण के लिए दोनों हाथ साइड पर। सबसे पहले अपनी गर्दन को लेकर आएंगे सामने नीचे, फिर पीछे, सामने नीचे, फिर पीछे। इस प्रकार से करते जाएं। गर्दन को लेके जाएंगे साइड पर। हाथ आपके इसी प्रकार से रहेंगे। गर्दन को साइड पर झुकाना नहीं है। गर्दन साइड पर। इसके बाद अगर गर्दन को साइड पर झुकाना है, लेकिन ध्यान ये रहे कि आपका कंधा ना उठे। कंधा नहीं उठना चाहिए। गर्दन ऐसे, कंधा वहीं रहे। विशेष ध्यान कि आपका कंधा ना उठे। वापस आ जाएंगे। सर्कुलर मूवमेंट। राइट साइड पे जाने का प्रयास पहले करेंगे। दाईं साइड पर गर्दन को लेके आइएगा सामने। दाईं साइड पर, पीछे, बाईं साइड पर 3 राउंड लगा लीजिएगा। आंखें बंद। अपोजिट एंटी क्लॉक बाईं साइड से। वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ नीचे। फिर है स्कंद संचालन। पहले सीधे ही खड़े होंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को लेके जाएंगे ऊपर। सांस भरें, सांस भरें। दोनों हाथ अंगूठे को मिला के रखें। अंगूठा अलग ना हो आपका। साइड पे लेकर जाएं हाथों को। वापस। अब स्कंद संचालन सर्वाइकल के लिए अति उत्तम। दोनों हाथों को अपने कंधे पे रखें। ये वाला ऐसे लो फिर लो ऐसे। दोनों हाथ साइड पर इस प्रकार से रखेंगे। अब कोहनियों को मिलाना है। बड़े से बड़ा सर्कल, बड़े से बड़ा। हाथों को अधिक से अधिक पीछे ले जाने का प्रयास।
3 बार सुई की दिशा में क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापस अब करेंगे कटी चालन। दोनों पैरों को 11 की शक्ल में खोल लीजिए और दोनों हाथ सामने। पहले हम बाईं ओर मुड़ेंगे, लेफ्ट साइड पर। सांस भरें। पहला दाईं ओर और बाईं ओर दोनों साइड से करेंगे। सांस भरते हुए जाएंगे दाईं साइड पर, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से सांस भरेंगे बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए वापस। इसके बाद करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों में हल्का सा कैच। घुटना संचालन। दोनों हाथ सामने, पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। कुर्सी की शेप में, जिस प्रकार हम कुर्सी पर बैठते हैं उस प्रकार बैठने का प्रयास। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपकी कमर हो सीधी। वापस आ जाएंगे। इसके बाद ताड़ासन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन है। ताड़ासन, पैरों में हल्का सा फासला, लेकिन पीछे से एड़ी नहीं मिलानी है। दोनों हाथ सामने, उनको मिला दें और ऊपर लेकर जाएं। तान डालें पूरा अपने शरीर को। अब एड़ियों को उठा दें। रुकने का प्रयास, पूरे शरीर का अलाइनमेंट। वापस। नेक्स्ट है वृक्षासन। वृक्षासन, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अपने माइंड को कंसंट्रेशन करना, याददाश्त शक्ति को बढ़ाना। दाएं पांव को उठाएंगे और अपनी जंघा पर लगाने का प्रयास, और दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर नमस्कार की मुद्रा में। दोनों साइड से करना है। वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाना है आपको और सांस छोड़ते हुए वापस आना है। वापस। पाद हस्तो आसन, पाद हस्तासन आसन। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे। सांस भरेंगे, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सामने से झुकेंगे, सामने से झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने से झुकेंगे। दोनों हाथों को कान से लगाते हुए और सांस भरते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे। एक बार फिर से। पीछे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं जाना है। दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए ऊपर, हाथों को कानों के साथ लगा के रखें।
अब हाथों को दाएं बाएं रखने का प्रयास। दाएं बाएं रखने का प्रयास। एक सही है। सांस भरते हुए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। इसके बाद है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, दोनों पाँव को मिला के रखेंगे, दोनों हाथ आपकी कमर पे, पीछे से सपोर्ट दीजिएगा कमर को। सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, सांस भरते हुए पीछे, सभी का बहुत अच्छा प्रयास है, सभी ने बहुत अच्छा किया है। वापस आ जाएंगे। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन, दोनों पैरों को खोल लें, अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक खोलने का प्रयास। पहले हम राइट साइड पर जाएंगे, इसलिए राइट पैर को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, अपनी साइड पंजे को मोड़ लीजिए अपनी साइड पर। दोनों हाथ सामने, एक हथेली को ऐसे करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार रुक के वापस दूसरी साइड से कीजिएगा। दूसरी साइड से हाथ को सीधा रखने का प्रयास, ऊपर वाले हाथ को सीधा रखने का प्रयास, अपनी क्षमता के अनुसार करके वापस बैठ जाएंगे। बैठकर किए जाने वाले आसन है। सबसे पहले दंड आसन में बैठेंगे, दोनों पैरों को आगे फैला दीजिए, रिलैक्सिंग पोज है। सीधे बैठने का प्रयास, कमर को पीछे नहीं ले जाना है। दोनों हाथ आपके शांत, दोनों हाथ आपके नितंब के आसपास, दोनों हाथ नितंब के आसपास सीधा बैठने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट करेंगे भद्रासन। दोनों पाँव को मोड़ेंगे, जिस प्रकार तितली के पंख होते हैं उस प्रकार से दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे और अपने पाँव के पंजों को पकड़ लेंगे। जंघामूल में लगा दो। दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचकर जंघामूल में लगाने का प्रयास। वापस आ जाएं वज्रासन में। दोनों हाथों को रखेंगे साइड पर। दंड आसन में आ जाइएगा। दोनों हाथ एक साथ रखेंगे राइट साइड पर और दोनों पैरों को हो रहा है बहुत ज्यादा। बुढ़ा जी ने कुछ और कराया, आप कुछ और करा रहे हो। वज्रासन में आइएगा। दोनों हाथ आपके घुटनों पर,
आंखें बंद। अपनी क्षमता के अनुसार बैठकर वापस आ जाइएगा। अब करेंगे अर्ध उष्ठासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और पीछे दोनों हाथ आपके नितंब पर, दोनों हाथ नितंब पर, गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और कमर को भी पीछे लेके जाएं। रुकने का प्रयास। अपनी क्षमता के अनुसार रुककर आ जाएंगे वापस। फिर से पहले था अर्ध उष्टासन, अब करेंगे पूर्ण उष्टासन। फिर से आ जाएंगे घुटनों के बल, फिर से आ जाएंगे। दोनों हाथ आपके रीढ़ पर। पहले एक हाथ को अपने पैर की एड़ी पर लेकर जाएं और फिर दूसरे हाथ को भी अपने पैर की एड़ी पर ले जाते हुए हाथ की हथेलियों को पैर के पंजों पर रखने का प्रयास। वापस आ जाएंगे, वज्रासन की पोजीशन में आएंगे। वापस करेंगे शशांक आसन। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और दोनों घुटनों को खोल देंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को लेके जाएंगे सामने। दोनों हाथों को लेकर जाएंगे सामने और हाथों को नीचे ले जाकर ठुड्डी धरती से लगाने का प्रयास। अपनी क्षमता के अनुसार रुकते हुए हाथों को कानों से सटाते हुए आएंगे वापस। दोनों पैरों को खोल दें और सामने लेकर आए दोनों पैरों को। नहीं मंडू का अच्छा, वो साइड वाला रह गया। हाँ, फिर से वज्रासन में आ जाएं और दोनों पैरों को खोल दें। उत्तान मंडूका आसन सर्वाइकल के लिए अति उत्तम। सीधे हाथ को ऊपर लेकर आएंगे और पीछे लेके जाएंगे और अब दूसरा हाथ सर्वाइकल के लिए अति उत्तम। वापस में पहले सीधा हाथ वापस लाएंगे, फिर उल्टा हाथ लाते हुए वापस दंड आसन में आ जाएं। करेंगे वक्रासन। सीधे पांव का घुटना मोड़ दें। उल्टे हाथ को, बाएं हाथ को ऊपर सीधा ले जाते हुए बायां हाथ घुटने और छाती के बीच में ले आओ।
धूनी को सटा लो घुटने के साथ। दायां हाथ पीछे रख लो ताकि आप गिरे नहीं। हथेली को लगाओ भूमि पर। जो हाथ पीछे उधर ही देखो। गर्दन घुमाओ, गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। गर्दन को घुमाओ, देखो पीछे। वापस आ जाएंगे। पैर सीधे, पैर को सीधा करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर। बाएं पैर को लाओ, मोड़ो और बाएं हाथ को पीछे रखो। दाएं हाथ को घुटने और छाती के बीच लाओ, कोहनी से दबाते हुए घुटने को, हाथ को पैर के पंजे पर या उसके बराबर में रखो। हथेली भूमि पर लग जाए ऐसा प्रयास करो या पैर के पंजे पर रखो। गर्दन पीछे की ओर। बाईं ओर देखते हुए पीछे से पीछे कंधे के ऊपर। धीरे से वापस। अब करेंगे केवल पेट के बल लेट जाएंगे। अब करा तो अब करेंगे मकर आसन। पेट के बल में। अब दोनों पैरों में फासला बनाए। लेफ्ट हथेली पर राइट हथेली रखकर दायां गाल रखिए अपनी हथेलियों के ऊपर। दायां बायां 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 बोलो। पहले बायां रखो। बाएं हाथ को नीचे और दायां हाथ ऊपर, और उसके बाद अपनी दोनों बाहों के बीच का हिस्सा यानी कि आज्ञा चक्र को हाथ के ऊपर रखने का प्रयास। वापस आ जाएंगे। दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं रखें। एड़ियां पंजे मिला लें। एड़ियां पंजे मिलाएं। कोहनी भूमि पर लगी हुई। कोहनियाँ भूमि पर करेंगे भुजंग आसन। सांस भरते हुए ऊपर, कोहनियाँ नहीं उठाएंगे। धीरे से भुजंग आसन सांस छोड़ते हुए वापिस। रीढ़ के दोषों को ठीक करने के लिए अति उत्तम। कमर दर्द वालों के लिए अति उत्तम आसन। सर्वाइकल के लिए अति उत्तम। वापिस पुनः करेंगे। अब थोड़ी सी कोहनियाँ उठा देंगे। भुजंग आसन, एड़ियाँ पंजे मिले हुए। गर्दन दर्द के लिए बहुत लाभदायक, कमर दर्द के लिए लाभदायक। भुजंग आसन का सेकंड पोज है। अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे। धीरे से हथेलियों को वापिस। थोड़ा सा आपने उठाया हुआ है। गर्दन पीछे रीढ़ से लगाने का प्रयास और अपनी क्षमता के अनुसार रुक के आहिस्ता आहिस्ता वापस। वापिस दोनों हथेलियाँ अपनी जंघाओं के नीचे या दाएं बाएं रख लें। अब करेंगे शलभासन। ठोडी पृथ्वी पर दोनों पैर मिलाकर उठाएं यथाशक्ति। शलभासन। गर्दन नहीं उठानी। दोनों हाथ आपके जंघा के नीचे हैं। दोनों पैरों को एक साथ उठाने का प्रयास। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपके घुटने ना मुड़े। आपके पैर बेशक कम उठें, लेकिन आपके घुटने रहेंगे सीधे। घुटनों को सीधा रखिएगा। कमर दर्द के लिए अति उत्तम आसन है। अपनी क्षमता के अनुसार रुकते हुए वापिस आ जाएंगे। वापस आ जाइए पीठ के बल। पीठ के बल किए जाने वाले आसन। दोनों हथेलियाँ जंघाओं
मोड़े, एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें या पकड़ लें। सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन करेंगे। दोनों पैरों को हल्का सा खोल लेंगे। सांस भरते हुए मध्य भाग यानी कि पेट को उठाने का प्रयास, एड़ियों को पकड़ेंगे। जिनको धरण पड़ती है उनके लिए अति उत्तम आसन, पेट का मोटापा कम करने के लिए अति उत्तम आसन, रीढ़ के दोषों को दूर करने के लिए अति उत्तम आसन। अपनी क्षमता के अनुसार आहिस्ता आहिस्ता रुक के वापस आ जाएं। दोनों पैरों को मिला लें। दोनों थैलियां जंघाओं के दाएं बाएं। अब करेंगे उत्तान पाद आसन। दोनों पैर मिलाकर, एड़ियां भी मिलाकर 30 डिग्री पर उठाएंगे। उठने का प्रयास। उत्तान पाद आसन। दोनों हाथ आपके नितंब के आजू बाजू, सांस भरते हुए 30 डिग्री की कोण बना 30 डिग्री पर दोनों पैरों को उठा देंगे। भरा हुआ सांस छोड़ते हुए वापस। अगला आसन अर्ध हलासन। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। दोनों हाथ आपके नितंब के आजू बाजू, सांस भरते हुए दोनों पैरों को सीधा उठाने का प्रयास। पाँव आपके चाहे कितने भी उठें, ध्यान देने योग्य बात कि आपके घुटने सीधे रहेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार रुकते हुए बहुत ही धीरे से धीरे धीरे वापस आ जाएं। पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अति उत्तम आसन। अगला करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पाँवों को मोड़ दें। दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए घुटनों को पकड़ लें। पवन मुक्त आसन यानी कि पवन से मुक्त होना। पेट में जितनी भी गैस बनती है उसको दूर करने के लिए अति उत्तम। पेट के रोगों को ठीक करने के लिए अति उत्तम। घुटनों के दर्द के लिए अति उत्तम। अपनी क्षमता के अनुसार रुककर आहिस्ता आहिस्ता वापस। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं चढ़ाना है। दोनों पैर आपके सीधे, दोनों पंजे आपके सीधे रहने चाहिए। अब करेंगे शवासन विश्राम। शवासन शिव के नाम से लिया गया शवासन। दोनों हथेलियों को अपने आजू बाजू कमर से थोड़ा दूर रखते हुए हथेलियों का रुख आसमान की ओर। दोनों पैरों को फैला दें। एड़ियां अंदर की साइड, पंजे बाहर की साइड। विश्राम कीजिएगा। ध्यान दें सभी अंग आपके ढीले हों। जो भी अंग तनाव में हो तो इसे हिलाकर ढीला करें। उठकर बैठेंगे, करेंगे प्राणायाम। लेफ्ट साइड पर करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे। किसी और कोई और प्राणायाम आप कराओगे? प्राणायाम तो बोले तो कोई और प्राणायाम कराना चाहेगा?